लेसन नंबर 7 बड़े कहानी। तो किस प्रकार कहानी को हमें पढ़ते जाना था और उसमें छूटे हुए शब्दों को खाली स्थान में भरते जाना था और कहानी को पूर्ण करना था। बराबर। तो इससे मैंने आपको परिचित करवाया, पूरी कहानी बताई, है ना, कि कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गया। फिर एक दिन कौवे ने कहा कि मैं चावल लेने जाता हूँ और फिर तुम दरवाज़ा बंद कर देना, कोई दाने ले जाए। थोड़ी देर के बाद घोड़ा आया और उसने कहा कि मुर्गी मुर्गी दरवाज़ा खोल, मुझे दाना दे। मुर्गी ने कहा नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। पर घोड़े ने उसे क्या बताया कि मुझे बहुत भूख लगी है। तो उसकी ये बात सुनकर मुर्गी को दया आ गई और उसने दरवाज़ा खोल दिया। घोड़े सारे दाने खा गया। अब वो घबरा गई कि अब मैं कौवे को क्या जवाब दूंगी, और फिर चुपके से जहाँ पर चक्की थी उस चक्की के पीछे जाकर छिप गई। फिर कौवा आया, कौवे ने मुर्गी को आवाज़ लगाई पर मुर्गी दिखाई न दी। थोड़ी देर के बाद बिल्ली आती है। बिल्ली मुर्गी से कहती है मुझे दाना पीसना है, तुम्हारी चक्की दो। तो कौवे ने कहा कि मुर्गी तो घर में नहीं है, तुम एक काम करो, इधर ही आ जाओ और चक्की में अपने दाने पीस लो। बिल्ली तो दाने लेकर आई और चक्की में पीसने लगी। जैसे जैसे दाने डालते गई वैसे वैसे क्या हुआ, एक भी दाना दिखाई दिया नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद पता चला कि दाने गए कहाँ। तो यहाँ वहाँ देखने पर पता चला कि इस प्रकार मुर्गी सारे दाने खा गई। उसका मुंह दानों से फूल गया। ये देखकर कौवा भी हंसा और बिल्ली भी हंसी। दोनों को हंसते देखकर कौवा भी मुर्गी भी हंसने लगी। जैसे ही मुर्गी हंसी तो उसके मुंह से सारे दाने क्या हो गए, नीचे गिर गए, है ना। तो ऐसी ये कहानी थी। अब हम आते हैं यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर अभ्यास की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, ढांचे के आधार पर कहानी का कथन और लेखन कीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि बच्चों आपको भी कहानी लिखना आना चाहिए, है ना। तो आपको ऐसे भी कोई रूपरेखा दी जाती है तो आपको इस कहानी को पूर्ण करना होता है, बराबर। फिर भी एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि कहानी को कैसे पूर्ण करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको ये सारी रूपरेखाएं दी है। तो किसे हमें इस कहानी को पूरा करना है। तो कहानी ऐसी है कि एक बादशाह वज़ीर की निवृत्ति के बाद उस पद के लिए उम्मीदवार बुलवाना, कठिन परीक्षा, 3 उम्मीदवारों का बादशाह तक पहुंचना। बादशाह का तीनों को एक ही सवाल, मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो क्या करोगे। पहला कहता है मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरा कहता है मैं पहले अपनी दाढ़ी को आग बुझाऊंगा। तीसरा कहता है मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। बादशाह पहला जो व्यक्ति था उसे स्वार्थी कहता है, दूसरा नादान और तीसरा बुद्धिमान है। अतः तीसरे को वजीर पद के लिए नियुक्त करना चाहिए। ठीक है। तो इस कहानी को हम कैसे पूरी करेंगे, तो सुनो। तो हमें शुरुआत ऐसी करनी है पहले पैराग्राफ में कि एक बादशाह था, उसका वज़ीर बहुत बूढ़ा हो गया था, उसकी निवृत्ति का समय आया था। तब बादशाह ने वज़ीर के पद के लिए एक उम्मीदवार बुलवाए। फिर सेकंड पैराग्राफ में लिखेंगे हम कि वज़ीर का पद बहुत इज्जत का होता है, इसलिए उसके लिए हमें बहुत से उम्मीदवार को में से किसी एक को चुनना होगा, पर उनकी परीक्षा लेनी होगी। तो अब उनकी परीक्षा कैसे ली जाए। तो परीक्षा में जो सफल होगा वो उम्मीदवारों को बादशाह के पास भेजा जाएगा और फिर क्या होगा कि इन तीनों में से किसी एक को वज़ीर चुना जाएगा, बराबर।
फिर तीसरे पैराग्राफ में लिखेंगे कि बादशाह ने बारी बारी से तीनों को अपने पास बुलवाया और प्रत्येक उम्मीदवार से एक ही सवाल पूछा। कौन सा सवाल पूछा? कि मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो तुम क्या करोगे। बराबर। फिर फोर्थ पैराग्राफ में हम लिखेंगे कि इस प्रश्न के उत्तर में पहले उम्मीदवार ने कहा, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। फिर दूसरे उम्मीदवार ने कहा, मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीसरे उम्मीदवार ने कहा, मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊं। लास्ट पैराग्राफ में हमें लिखना है कि तीनों के उत्तर सुनकर बादशाह ने कहा, पहले उम्मीदवार की बात से लगता है कि वह स्वार्थी है, दूसरे के जवाब से लगता है कि वह नादान है, तीसरे के जवाब से मालूम होता है कि वह बुद्धिमान है। बादशाह ने तीसरे उम्मीदवार को ही नए वजीर के पद पर नियुक्त कर लिया। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर दूसरा है कि कहानी आगे बढ़ाए। तो ये कहानी भी हमें आपको पहला पैराग्राफ दे दिया है, इस कहानी को पूर्ण करना है। बच्चों, तो आपको याद होगा आपने इस कहानी को पढ़ा है 5th या 6th स्टैंडर्ड में। तो ये कहानी तो सबको आती ही होगी। तो देखिए, एक चरवाहा था, एक बार जंगल की ओर बकरियां चराने गया। चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा था और बकरी अकेली थोड़ी दूर निकल गई। वहाँ कहीं से एक भेड़िया आ पहुँचा। उसने बकरी से कहा, मैं तुझे खाऊंगा। अब आप बकरी की जान बचाकर कहानी पूर्ण कीजिए। है ना। तो ये चरवाहा की कहानी याद है आपको, सिंह वाली, कि बकरियां चराने जाता था, फिर जंगल में शेर आता है और फिर चरवाहा हर एक किसानों का मजाक उड़ाने के लिए सबको चिल्लाते कर कहता है कि बाघ आया, मुझे बचाओ। सारे जब आते हैं तो वो हंसता है और सबका मजाक उड़ाता है, तो सब वापस चले जाते हैं। तो ऐसे वो 2-3 बार करता है और जब तीसरी बार सचमुच में बाघ आता है, वो चिल्लाता है, तो वहाँ पर कोई आता नहीं है। तो आखिर में क्या हो गया, बाघ उसे खा जाता है। तो इसी प्रकार ये कहानी है। तो सुनिए। एक चरवाहा था, एक बार जंगल की ओर बकरियां चराने गया। चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा था और बकरी अकेली थोड़े दूर निकल गई। वहाँ कहीं से एक भेड़िया आ पहुँचा। उसने बकरी से कहा, मैं तुझे खाऊंगा। अब कहानी हम आगे बढ़ाते हैं। तो क्या लिखेंगे, मुझे बड़ी भूख लगी है, अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई। बकरी पहले तो बहुत घबराई, फिर उसने हिम्मत से काम लिया। वह बोली, आप मुझे खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु पहले आप मेरा एक गाना सुन लीजिए। भेड़िया बोला, चलो ठीक है, सुनाओ तो मैं सुनता हूँ। बकरी जोर जोर से मैं करने लगी। आवाज़ सुनकर चरवाहा लाठी लेकर वहाँ आ पहुँचा। उसे देखकर भेड़िया भाग गया और बकरी की जान बच गई। सीख में क्या लिखेंगे, मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत और युक्ति से काम लेने पर मुसीबत दूर हो सकती है ना। समझ में आया? चलो, उसके बाद तीसरा प्रश्न है, टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर और मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कहानी दिखाया या सुनाया जाए तो बारी बारी से कक्षा की कहानी का वर्णन करवाएं। बराबर। तो ये तो हमारे काम का नहीं है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4, दिए गए ढांचे के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। अब ये कहानी भी आपको पता ही होगी। एक नाई, चमत्कार मुर्गी मिलना, मुर्गी का रोज़ सोने का अंडा देना, नाई का अमीर हो जाना, शहर भर में चर्चा, इज्जत करना, सारा सोना एक साथ पाने की लालसा जागना, मुर्गी को मार डालना, अंडे मिलना बंद होना, लालच में सोने के सब अंडे खो देना।
सीख, है ना, पता है ना आपको ये कहानी। तो इसका शीर्षक क्या होगा? यस, लालच का फल। तो ये कहानी आपको लिखने आएगी। ओके, चलो फिर उसके बाद है नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी का निर्माण कीजिए। चलो देखो, ये कहानी भी आपने सुनी है, सबने सुनी है ये कहानी, है ना। पहला चित्र है, देखो इस पहले चित्र में क्या बताया है? हाँ, किसी क्या करता है? जंगल के जानवरों को खा जाता है, इसलिए जानवर सारे भयभीत हो जाते हैं। फिर दूसरे चित्र में आपको क्या बताया है? कि भाई वो शेर के पास आते हैं, तो ये सब किसका दिमाग था? खरगोश का। और फिर वहाँ आकर क्या कहते हैं सिंह को कि अब हम ऐसा करेंगे कि आपको इस प्रकार यहाँ वहाँ जाना न पड़े, जिससे आपकी भूख न मिटे। हम अपने आप ही हर रोज़ समय के अनुसार आपके पास आ जाएंगे, तो आप हमें खा लेना। अब सिंह को तो और भी अच्छा लगा, है ना, तो उसने कहा अच्छा ठीक है। तो इस प्रकार कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद किसकी बारी आई? खरगोश की। तो खरगोश जब गया तो सिंह गुस्सा हो गया, क्योंकि उसको देर हो गई थी। तो खरगोश आकर उसे क्या कहता है? देखो उसके बाद वाले चित्र में हम बताते क्या आपको, बराबर, कि भाई मैं जब आपके पास आ रहा था तो वहाँ पर और एक आपके जैसा ही दूसरा सिंह था, और फिर वो कहने लगा कि मैं ही जंगल का राजा हूँ। तो इसे तो बहुत गुस्सा आया कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो खरगोश उसे कहाँ ले जाता है? कुएं की ओर। तो कुएं में क्या होता है? सिंह की छवि है ना, यहाँ पर देखिए, ये रही, देखो, है ना, कुएं के पास ले जाता है और सिंह को उसकी छवि दिखाई देती है, और वो वहाँ से चिल्लाता है कि तुम बाहर आओ, मैं तुम्हें क्या करूँगा? हाँ, मार दूँगा, क्योंकि जंगल का राजा तो मैं हूँ। तो कैसे लिखना है ये कहानी? चलो तो सुनो, चित्र के आधार पर हम कैसे लिखते हैं। किसी जंगल में एक सिंह रहता था। वह जंगल में रोज़ कई जानवरों का शिकार करता था, इसलिए सब जानवर भयभीत और चिंतित रहते थे। एक दिन जंगल के पशुओं ने मिलकर सिंह से प्रार्थना की, आप जंगल में शिकार के लिए न निकलें, हम प्रतिदिन निश्चित समय पर एक जानवर आपके पास भेज देंगे। अब निश्चित समय पर रोज़ एक जानवर सिंह के पास जाने लगा। एक दिन खरगोश की बारी आई। उसने एक तरकीब सोची। वह जानबूझकर सिंह के पास देर से गया। सिंह को बहुत गुस्सा आया। उसने उससे देर से आने का कारण पूछा। खरगोश ने कहा, महाराज, रास्ते में मुझे एक दूसरा सिंह मिल गया। वह मुझे मारकर खाना चाहता था। उससे जल्दी वापस लौटने का वादा कर मैं आपके पास आया। जंगल में दूसरा सिंह होने की बात सुनकर सिंह आपे से बाहर हो गया और गरज कर बोला, चल दिखा मुझे, कहाँ है वह दूसरा सिंह, मैं अभी उसका काम तमाम करता हूँ। खरगोश सिंह को एक गहरे कुएं के पास ले गया। बोला, महाराज, इसी में छिपा है वह दुष्ट। सिंह ने कुएं में झांका। कुएं के पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसी को दूसरा सिंह समझकर वह कुएं में कूद पड़ा और डूबकर मर गया। खरगोश की जान बच गई। जंगल के दूसरे जानवरों ने भी राहत की सांस ली और खरगोश को धन्यवाद दिया। तो सीख में हम क्या लिखेंगे? ताकत से अक्ल बड़ी होती है। जो काम ताकत से ना हो उसे अक्ल से करना चाहिए। ओके, है ना। तो ऐसी थी ये कहानी, बराबर। उसके बाद है, देखो प्रश्न नंबर 7, शब्दों के भेद को जानकर
उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। बराबर। तो यहाँ पर है आदि और आदि, अपेक्षा उपेक्षा, अशक्त आशक्त, गृह ग्रह, बाहर बाहर, शौक शौक। तो इसे कैसे लिखना है, अलग अलग इसके भेद जानना है। तो जैसे कि आदि, तो आदि यानी कि क्या, आरंभ, और बड़ी वाली ई वाला आदि का मतलब क्या है, अभ्यस्त। बराबर। उसी प्रकार अपेक्षा, तो अपेक्षा का भेद क्या होगा, तो अपेक्षा यानी आशा, और उपेक्षा यानी ध्यान न देना, अशक्त यानी कमज़ोर, और आशक्त यानी मुग्ध या आकर्षित, और गृह यानी घर, और ग्रह यानी जो हमारे ग्रह है ना, बुध गुरु शुक्र, वो सारे। बाहर, तो बाहर यानी जो वसंत की बाहर आती है, अभी वसंत ऋतु गई ना, वो। और बाहर यानी सीमा के पार, हम घर से बाहर जाते हैं उसे सीमा के पार कहते। फिर शौक, तो यानी चस्का या रुचि, और शौक यानी चस्का या रुचि, शौक यानी दुख। बराबर, समझ में आया। उसी प्रकार स्वाध्याय में भी आपको कहानी ही दी है। प्रश्न नंबर 1 में आगे कहानी बढ़ाए, कहानी के अपने वाक्य आप लिखिए। फिर प्रश्न नंबर 2 में भी यही है, ढांचे पर से कहानी लिखिए। तो एक कुत्ता मुंह में रोटी का टुकड़ा, फिर छोटे पुल पर से जाना, पानी में अपनी परछाई देखना, परछाई को दूसरा कुत्ता समझना, रोटी का टुकड़ा छीन लेने के लिए भौंकना, अपना टुकड़ा गंवाना और सीख। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हमारी बड़े कहानी जो लेसन है वो पूर्ण होता है। तो इस कहानी में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ ध्यान से सुनो क्या लिखना है। बराबर, आपको आपकी टेक्स्ट बुक में ही ये सारे कौवा और मुर्गी की कहानी पूर्ण करनी है, टेक्स्ट बुक में। ओके, फिर उसके बाद प्रश्न नंबर आपका अभ्यास का जो है पहला, जहाँ चतुर बादशाह जो है ना, बादशाह की जो कहानी थी, वो नए वज़ीर का चुनाव अथवा चतुर बादशाह, वो उसका शीर्षक है। तो ये प्रश्न नंबर अभ्यास का 1 लिखना है। बराबर, इस समझ में आया आपको प्रश्न नंबर 1। फिर प्रश्न नंबर आपका है चौथा, 4th, उसमें चमत्कार मुर्गी वाली कहानी आपको लिखनी है, यानी कि लालच का फल। बस आपको सिर्फ ये 2 कहानी आपकी टेक्स्ट बुक में लिखनी है। और इसकी एक्टिविटी में आप जो चित्र के आधार पर हमारी खरगोश और सी की कहानी थी, वो चित्र चिपका कर आपको ये कहानी एक्टिविटी के रूप में लिखनी है। बराबर, बाकी तो आपको इसमें और कुछ लिखना नहीं है। और फिर अभ्यास का प्रश्न नंबर 7 लिखना है। ओके, समझ में आया है ना। और स्वाध्याय में क्या लिखना है, हाँ, तो स्वाध्याय में दोनों में से कोई भी एक कहानी आप लिखोगे। बराबर।